Good morning class. Myself Shweta Srivastava and I am your computer teacher. बच्चों प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको सीक्वेंस एंड सिलेक्शन के बारे में बताया था। आज का जो आपका टॉपिक है वो है डू वाइल लूप। द डू वाइल लूप इज सिमिलर टू द वाइल लूप. इन द वाइल लूप द लूप कंडीशन इज टेस्टेड एट द बिगनिंग ऑफ द लूप. The do-while loop tests the loop condition at the end of the loop structure or after the body of the loop is executed. Thus, in do-while loop, the compounded statement will be executed at least once. Do-while loop क्या होता है? In most computer programming languages, a do-while loop is a control flow statement that executes a block of a code at least once and then either repeatedly executes the block or stop executing it depending on a given boolean condition at end of the block. ये do-while loop क्या करता है? do-while loop जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करने का काम करता है, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब एक बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है. इसके बाद आपका नेक्स्ट है फॉर लूप स्टेटमेंट. फॉर लूप स्टेटमेंट क्या होता है? Unlike while and a do-while statement, for statement handles all the details such as variable initializations, variable update and a loop condition within a single parenthesis. If you are still confused with what I mean, let's revise the while loop example. देखो while loop for loop statement क्या होता है? A for loop enables a particular set of condition to be executed repeatedly until a condition is satisfied. Example, when you displaying a numbers from 1 to 100, you may want to set the value to a variable 1 and display it. ये क्या करता है? जब फॉर लूप का एग्जीक्यूशन होता है, अच्छे से समझना, जब फॉर लूप का एग्जीक्यूशन होता है तो फर्स्टली लूप का वेरिएबल इनिशियलाइज किया जाता है और फिर कंडीशन चेक की जाती है. यदि कंडीशन ट्रू होती है तो प्रोग्राम कंट्रोल फॉर लूप के स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ब्लॉक में जाता है और वहाँ के स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन करता है. ये प्रोग्राम के इनिशियल पार्ट्स का डिक्लेरेशन देता है. जैसे एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया था कि 100 टाइम इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू by 10 and each loop iteration. अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है जंप स्टेटमेंट. जंप स्टेटमेंट क्या होता है? Jump statements are used to alter the flow of a control unconditionally. That is, jump statement transfer the program control with a function unconditionally. The jump statement defined in a C++ are a break, continue, go to and return. In addition to these jump statements, a standard library function exit is used to jump out of an entire program. इस प्रकार के जो स्टेटमेंट का यूज तब किया जाता है जब किसी टास्क से आगे के स्टेटमेंट को छोड़ के कंट्रोल को किसी अन्य स्टेटमेंट पे ले जाना होता है. कंट्रोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू स्टेटमेंट का यूज किया जाता है. आपको बच्चों इसको हम फिर से एक बार बता रहे हैं. डू वाइल लूप क्या होता है? डू वाइल लूप तब तक कंडीशन ट्रू होती है जब तक कि स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करता रहता है. मतलब कि जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक स्टेटमेंट को ये बार बार एग्जीक्यूट करता रहता है, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब एक बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है. फॉर लूप क्या करता है? जब फॉर लूप का एग्जीक्यूशन होता है तो फर्स्टली लूप का वेरिएबल इनिशियलाइज किया जाता है और फिर कंडीशन को चेक किया जाता है. यदि कंडीशन ट्रू होती है तो प्रोग्राम कंट्रोल फॉर लूप के स्टेटमेंट के ब्लॉक में जाता है और वहाँ के स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन करता है. ये प्रोग्राम को इनिशियलाइज पार्ट का डिक्लेरेशन देता है. जंप में क्या होता है? जंप के स्टेटमेंट का यूज़ तब किया जाता है जब किसी कार्य से आगे के स्टेटमेंट को छोड़कर कंट्रोल के किसी अन्य स्टेटमेंट पे जाना होता है. C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू स्टेटमेंट का यूज किया जाता है. अब इसके बाद आपका आता है ब्रेक स्टेटमेंट. ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है?
The break statement is extensively used in a loop and a switch statement. A break statement immediately terminates the loops or the switch statement by passing the remaining statement. The control then passes to the statement that immediately follow the loops or the switch statement. ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? इनका स्टेटमेंट लूप्स एंड स्विच स्टेटमेंट्स में होता है. इसका यूज़ प्रोग्राम कंट्रोल को लूप से बाहर लाने के लिए किया जाता है. ब्रेक स्टेटमेंट एक एक करके लूप को तोड़ता है, यानी नेस्टेड लूप के मामले में भी ये पहले इनर लूप को ही तोड़ता है और फिर आउटर लूप को आगे बढ़ाता है. फिर से समझा रहे हैं. ब्रेक स्टेटमेंट लूप और स्विच स्टेटमेंट्स में होता है. इसका यूज्ड प्रोग्राम कंट्रोल को लूप से बाहर लाने के लिए स्पेशली किया जाता है. ब्रेक स्टेटमेंट एक एक करके लूप्स को तोड़ता है, यानी जब नेस्टेड लूप के मामले में यह पहले क्या करता है? इनर लूप को तोड़ता है और फिर आउटर लूप को आगे बढ़ाता है. इसके बाद आपका है the continuous statement. The continuous statement is used to continue the loop with its next iteration. In other words, continuous statement skip any remaining statements in the current iteration and immediately passes the control to the next iteration. ये क्या करता है? इसका यूज़ तब हम करते हैं जब हम किसी विशेष सिचुएशन में लूप के किसी दोहराने में ब्लॉक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना नहीं चाहते हैं. बच्चों याद रखना, ब्रेक का यूज़ प्रोग्राम कंट्रोल को लूप से बाहर निकाल देता है, जबकि कंटिन्यू का यूज्ड हम लूप से बाहर नहीं निकलते हैं. फिर से बोल रहे हैं, ब्रेक का यूज्ड प्रोग्राम कंट्रोल को लूप से बाहर निकाल देता है, जबकि कंटिन्यू का यूज्ड हम लूप से बाहर नहीं निकलते हैं, बल्कि केवल उस कंडीशन के ट्रू होने पर हम लूप के आगे इक्वेशन से बाहर निकलते हैं. अब इसके बाद आपका आता है कंट्रोल स्टेटमेंट इन C++. ठीक है. अब इसमें आपका है पहला कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट. इसमें फर्स्ट है आपका इफ़. इफ़ क्या है? द स्टेटमेंट फॉलोइंग द इफ स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन गिवन इज ट्रू. When the condition is true, statement S1 and then S2 is executed. If the condition is false, only S2 is executed. If we want to execute more than one statement when condition is true, then we should write all those statements within braces, यानी कि curly braces after it. इफ़ क्या होता है? किसी दी गई कंडीशन के आधार पे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने या ना करने के लिए इस स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है. इफ़ स्टेटमेंट का प्रयोग करने पे इफ़ स्टेटमेंट के बाद का स्टेटमेंट या स्टेटमेंट का समूह इफ़ स्टेटमेंट में दी गई कंडीशन के ट्रू होने पर ही एग्जीक्यूट होता है. यदि इफ़ स्टेटमेंट में दी गई कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल इफ़ स्टेटमेंट के बाद के स्टेटमेंट के समूह को छोड़ के अगले स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है. इसके बाद आपका आता है इफ़ एल्स. इफ़ एल्स क्या होता है? Also known as either or. The statement is used to select one statement and ignore the other statement. ये क्या करता है if statement? If statement के जैसा ही होता है. कंडीशन के ट्रू होने को मतलब जो कंडीशन ट्रू होती है उसे चेक करता है, लेकिन इसमें एल्स स्टेटमेंट भी होता है. यदि इफ़ स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू है तो इफ़ स्टेटमेंट के बाद लिखा गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो एल्स स्टेटमेंट के बाद का स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स का जो ग्रुप होता है वो एग्जीक्यूट होता है. इस प्रकार इफ़ एल्स स्टेटमेंट में इफ़ स्टेटमेंट के बाद के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे या एल्स स्टेटमेंट के बाद के स्टेटमेंट को. इसके बाद आपका आता है इफ एल्स. इफ एल्स इट इज़ ब्रांचिंग स्टेटमेंट which can choose and execute on the statement available depending on the condition. अब आप इसके बाद देखिए while. while क्या होता है? इट इज़ अ रिपीटेड स्ट्रक्चर. एक रिपीटेड स्ट्रक्चर स्टेटमेंट होता है विच रिपीट अ स्टेटमेंट गिवन एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू. ये तब तक रिपीट होता जाता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है. इसके बाद आपका आता है डू वाइल. Like while statement is repeat a statement given as long as the condition is satisfied. Unlike in a while statement, the condition is checked at the end of the structure. Next है आपका for. It is a repeated structure which can repeat a statement as long as the condition is satisfied. अब आपका next आता है go to C. The function move the cursor to the x column of the y row if fixes the displaying position at x 10th columns of
x column of a wise row, its header file conio.h। ये क्या करता है? अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्विच। इट इज़ अ मल्टी ब्रांचेस स्टेटमेंट विच कैन बी यूज टू सेलेक्ट एंड एग्जीक्यूट वन ऑफ द अवेलेबल स्टेटमेंट। स्विच क्या करता है? डिफरेंट ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करने की फैसिलिटी देता है, या उस समय यूज़फुल होता है जब किसी वेरिएबल का कंपेयर डिफरेंट कॉन्सेप्ट से करना होता है। इसके बाद आपका आता है गो टू। गो टू क्या होता है? द स्टेटमेंट ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अदर पार्ट। इसका प्रयोग कंट्रोल को प्रोग्राम में से किसी बनाए गए लेवल तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। ब्रेक, दिस स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू टर्मिनेट अ रिपीटेड स्ट्रक्चर such a while, do while and for a multi branching statement like switch। इसके बाद आपका नेक्स्ट है continue। Like the statement break continue can be used in a repeated structure, however this statement repeats the loop for next value। इसके बाद आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।